हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे विषयुक्त आहार परीक्षा के बारे में, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो चैप्टर का होता है विषयुक्त आहार परीक्षा एंड विरुद्ध आहार, ठीक है। तो जो विषयुक्त आहार परीक्षा है वो हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में। तो इस चैप्टर को हमने यहाँ पर दो वीडियो में कवर किया है। तो पहले वीडियो के अंदर विषयुक्त आहार परीक्षा है और इस विषयुक्त आहार परीक्षा मतलब जो पहली वीडियो हमने बनाई थी इसके अंदर हमने 4 टॉपिक कवर करे। पहले हमने देखा विष के संपर्क के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ विष देखा। देन उसके बाद विषयुक्त आहार परीक्षा देखा। देन उसके बाद अडल्ट्रेशन देखा और अडल्ट्रेशन में देखे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनमें हम डिटेक्शन कर सकते हैं अडल्ट्रेशन को। फिर उसके बाद जो चौथा पॉइंट देखा वो देखा टेक्निक यूज इन डिटेक्शन ऑफ पॉइजन। ये 4 पॉइंट हम पहली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब आज इस वीडियो में हम 2 पॉइंट कवर करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो करेंगे विरुद्ध आहार, जो दूसरा पॉइंट है वो रहने वाला है फूड पॉइजनिंग एंड आर्म विष, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे विरुद्ध आहार को। जैसे नाम से ही है विरुद्ध आहार, मतलब विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? कोई वीर्य के विरुद्ध होगा, बल के विरुद्ध होगा, देश के विरुद्ध होगा, अग्नि के विरुद्ध होगा, ठीक है। मतलब वो आपकी बॉडी के विपरीत होगा, ऐसे आहार का सेवन करना, ठीक है। तो इसका श्लोक करते हैं, तो इसका श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यत किंचितम दोषम आस्त्रव्यम न निरंती कायतम, तो आहार जातम ततम सर्वम अहितम उपघातम। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो विरुद्ध आहार मतलब विरुद्ध आहार ऐसा आहार जो आपके दोषों को उत्क्लेशित कर देता है या प्रकोपित कर देता है, ठीक है। तो न निरंती कायत है, लेकिन कायत मतलब शरीर से उन दोषों को बाहर नहीं निकालता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विरुद्ध आहार कहते हैं। देखो विरुद्ध आहार कैसा आहार होता है? ऐसा आहार होता है जो आपके बॉडी में जो दोष होते हैं, जैसे वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है, जो उनके जो स्थान होते हैं, जैसे कि कफ और प्रदेश में हो गया, पित्त हमारा अमाशय में हो गया, उनको उनके स्थान से ज़्यादा बढ़ा देता है लेकिन उनको बॉडी से बाहर नहीं करता। ऐसे आहार को हम विरुद्ध आहार कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो विरुद्ध आहार है वो 18 प्रकार के बताए गए हैं। इस विरुद्ध आहार का आपको श्लोक भी याद रखना है। श्लोक मैंने पिछले वाले पेज पे बताया गया है। पहले इन 18 विरुद्ध आहार को मैंने समझाया गया है। देखो किस तरह से विरुद्ध होता है। जैसे पहला होता है देश विरुद्ध, ठीक है। देश विरुद्ध जैसे देश कई प्रकार का होता है। एक होता है आनुप देश, एक होता है साधारण देश, एक होता है जांगल देश। तो अपने देश के विरुद्ध आहार विहार का सेवन करना क्या कहलाता है? विरुद्ध आहार कहलाता है। जैसे मान लो अगर आप आनुप देश में रहते हो और आनुप देश में रहते हो तो किस असंदिग्ध शीत और आहार विहार का सेवन करते हो, तो इससे क्या होगा? ये विरुद्ध आहार होगा, ये देश विरुद्ध होगा। कैसे देश विरुद्ध होगा? देखो आनुप देश में क्या रहता है? मोस्टली कफ की प्रधानता रहती है। अब कफ की प्रधानता रहती है और आप क्या कर रहे हो? स्निग्ध का शीत का आहार का सेवन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके विरुद्ध देश के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना। जैसे मान लो जांगल देश होता है, तो जांगल देश में क्या है कि वात की प्रधानता रहती है और उसमें आप और ज़्यादा रुक्ष का और शीत का आहार विहार का सेवन करोगे तो वो और ज़्यादा उनको बढ़ाने वाले हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर वो देश के विरुद्ध हो जाते हैं। जैसे काल विरुद्ध हो गया। अब मान लो शीतकाल है और ज़्यादा शीतकाल में आप और ज़्यादा शीत का आहार का सेवन कर रहे हो तो वो भी क्या है? काल के विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ग्रीष्म है, तो ग्रीष्म में क्या कर रहे हो? आप और भी ज़्यादा गर्म गर्म खाना खा रहे हो। क्या आप ग्रीष्म में गर्म पानी पीते हो? नहीं पीते हो, लेकिन ठंड में पीते हो। तो इसी तरह से जैसे शीतकाल है, आप शीतकाल में ठंडा पानी नहीं पियोगे, गर्म पानी पियोगे। तो इस तरह से अगर आप पीते हो तो वो विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। जैसे अग्नि विरुद्ध, अगर आपकी मंद अग्नि है तो आप कैसे आहार विहार का सेवन, गुरु आहार विहार का सेवन कर रहे हो, वो भी कैसे हो जाएगा? अग्नि के विरुद्ध हो जाएगा। अभी आपको याद नहीं करने, अगर आप सोच रहे हो ये याद करना, नहीं, केवल आपको ये नाम याद करने, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध। इनके नाम से जस्ट स्पेसिफाई हो जाता है कि वो किसके बारे में बात करें। जैसे अग्नि विरुद्ध है। अब अग्नि मान लो अगर आपकी तीक्ष्ण अग्नि होगी और आप लघु आहार विहार का सेवन करोगे तो वो भी कैसा हो जाएगा? अग्नि के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपकी अग्नि ज़्यादा है तो आपको भूख भी ज़्यादा लगी तो आपको आहार भी कैसा चाहिए? गुरु चाहिए, जिसको पचने में समय लगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो। अब मान लो अगर आपकी मंद अग्नि है तो आपको कैसा आहार चाहिए? लघु चाहिए, क्योंकि आपकी अग्नि मंद है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? गुरु आहार विहार से। मतलब जब भी आप उल्टा अपोजिट करना रहते हो तो वो विरुद्ध कहलाता है। तो विरुद्ध मात्रा विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध कैसे? जैसे कि मधु सर्पी सम्मात्रा। जैसे आप पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो मधु है और शहद है, सॉरी मधु और जो घी इसको हम बोलते हैं, अगर इनको आप इक्वल अमाउंट में लेते हो, यानी कि एक 1/1 अमाउंट में लेते हो तो वो कैसा बन जाता है? जहर के समान हो जाता है, विष के समान बन जाता है। तो ये भी मात्रा के विरुद्ध है। फिर होता है सात्म्य विरुद्ध। देखो ये सात्म्य और असात्म्य मैं आपको बता चुका हूँ। सात्म्य का मतलब होता है कि जो आपके लिए फेवरेबल है, एक तरीके से आप ऐसे समझो, ठीक है। अब जैसे उष्ण वीर्य कटोरा सात्म्य है, आपके लिए उष्ण वीर्य कटोरा सात्म्य हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? शीत वीर्य का सेवन कर रहे हो, मधुर रस का सेवन कर रहे हो, तो वो आपके लिए सात्म्य नहीं है। फिर उसके बाद दोष विरुद्ध आ जाता है। अब दोष विरुद्ध में क्या है? जैसे कि मान लो कि वात दोष है आपकी बॉडी में, अगर आप वात दोष है और वात दोष समान गुणात्मक आहार कर्म सेवन, देखो आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है और आप क्या कर रहे हो? समान गुणात्मक आहार का सेवन कर रहे हो, कर्म का सेवन कर रहे हो, तो वो भी कैसा हो जाएगा? दोष के विरुद्ध हो जाएगा। फिर आता है संस्कार विरुद्ध। अब संस्कार विरुद्ध में क्या होता है? जो मयूर का मांस होता है उसको अगर आप अरंड की काष्ठ पे, अरंड की लकड़ी पे
उसमें अंदर डाल के और फिर उसका भर्जन करते हो। भर्जन मतलब आग पे एक तरीके से भूनते हो उसको, तो वो भी इसके समान है। जैसे मैं कह दूँ ये एक लकड़ी है, ये अरंड की लकड़ी है, और इस अरंड की लकड़ी में मैं यहाँ पर जो मयूर का मांस है, मोर का मांस है, इसको लपेट देता हूँ और इसको आग जलाकर तेल में से फ्राई करता हूँ, ठीक है, और फिर खाता हूँ। तो वो कैसा हो जाएगा, संस्कार विरुद्ध हो जाएगा। संस्कार विरुद्ध हो जाता है क्योंकि अब ये कैसा हो जाएगा, विष के समान हो जाएगा अगर हम अरंड की लकड़ी पर मयूर का मांस को लपेट कर जब खाते हैं तो, ठीक है। तो ये संस्कार विरुद्ध हो जाता है। संस्कार का मतलब होता है गुणों में अंतर्धान करने एक तरीके से। तो यहाँ पर जो गुणों में अंतर्धान हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। फिर होता है वीर्य विरुद्ध। अब वीर्य विरुद्ध में क्या होता है, जैसे उष्ण वीर्य है, उष्ण वीर्य शीत वीर्यात्मक आहार का सेवन। जैसे आपको देखो उष्ण वीर्य के बाद अगर आप शीत वीर्यात्मक आहार का सेवन कर रहे हो, पहले आपने उष्ण वीर्य कर देना, उसके बाद शीत वीर्यात्मक सेवन किया, तो ये भी वीर्य के विरुद्ध कहलाएगा। फिर होता है कोष्ठ के विरुद्ध। अब कोष्ठ विरुद्ध में क्या है कि जैसे आपका मृदु कोष्ठ है, तो मृदु कोष्ठ है और मृदु कोष्ठ की वजह से अधिक मात्रा रेचक द्रव्य है। अब देखो कोष्ठ भी तीन प्रकार का होता है। एक मृदु कोष्ठ होता है, एक क्रूर कोष्ठ होता है, एक मध्यम कोष्ठ होता है, ठीक है। और अगर आपका मृदु कोष्ठ है, मतलब मृदु कोष्ठ आसानी से मतलब लूज मोशन पास हो जाता है, मतलब जो भी मोशन है वो आसानी से, लूज मोशन नहीं, जो भी मोशन आसानी से पास हो जाता है। लेकिन आप और भी ज़्यादा रेचक द्रव्य का सेवन कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसे प्रगेटिव द्रव्य का सेवन कर रहे हो, तो वो और क्या हो जाएगा, आपका कोष्ठ के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अवस्था विरुद्ध। अब निद्रा अधिक की आ रही है तो और भी ज़्यादा का सेवन कर रहे हो। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको निद्रा आ रही है, और लेकिन आप खा भी ऐसे गुरु गुरु आइटम खा रहे हो, ठीक है, और भी ज़्यादा हैवी फूड खा रहे हो, तो निद्रा और भी ज़्यादा दिखाएगी। देन उसके बाद कर्म विरुद्ध। कर्म विरुद्ध में क्या है कि मलमूत्र आदि का त्याग पूर्वक के भोजन का सेवन करना। तो देखो यहाँ पर क्या है, कर्म विरुद्ध क्या होगा कि आपने मलमूत्र का त्याग नहीं करा, उससे पहले आप फिर से आहार का सेवन करने लगे, भोजन का सेवन करने लगे, तो वो भी क्या कहला जाएगा, आपके कर्म के विरुद्ध कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको कि ये सारे 18 प्रकार के विरुद्ध आहार याद रखने एक श्लोक के माध्यम से, जो मैंने श्लोक अभी पीछे लिख रखा है, और इसके बाद आप अपने से भी कितनी भी कहानी उसमें लिख सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर आता है परिहार विरुद्ध। तो परिहार विरुद्ध में क्या हो गया है कि जो बरा का जो मांस होता है वो उष्ण वीर्य होता है, और उष्ण वीर्य का सेवन उत्पन्न करने के बाद आपने फिर से उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य को सेवन कर लिया, तो ये परिहार विरुद्ध हो गया। उपचार विरुद्ध क्या है कि गृह आदि स्निग्ध आहार से सेवन के बाद शीत जल का सेवन कर लिया, मतलब उपचार विरुद्ध हो गया, मतलब एक तरीके से ट्रीटमेंट के विरुद्ध हो गया। जैसे मान लो आपने घृत का सेवन करा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पित्त शांत हो जाए, ठीक है, पित्त शांत हो जाए, लेकिन उसके बाद आपने क्या कर लिया, शीत जल का सेवन कर लिया। तो शीत जल का सेवन करने से क्या होगा, जो घी है वो आपकी पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगा, ठीक, पूरे स्रोतों तक नहीं पहुंचेगा। जैसे अगर आपको याद हो, जब मैंने चरक सूत्र स्थान 13 बताया, स्नेह अध्याय बताया, तो मैंने बताया था वहाँ पर घृत पीने के बाद आपको थोड़ा सा उष्ण जल पीना है, ताकि वो आपकी पूरी बॉडी में स्रोतों तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, शीत जल का सेवन कर रहे हो। फिर पाक विरुद्ध। पाक विरुद्ध में क्या होता है कि अर्धपाक आहार का सेवन करना है। देखो जो आधा पका हुआ हो या जिसमें से गंध आ रही है, तो ऐसे आहार का भी आपको सेवन नहीं करना है। सहयोग विरुद्ध। सहयोग विरुद्ध मतलब कह रहा है कि दो चीज़ों का संयोग नहीं, जैसे कि अमल रस और दूध का संयोग को नहीं पीना है। और हृदय के विरुद्ध। हृदय मतलब जो आपके लिए रुचि का नहीं है, मतलब जो आपको रुचि नहीं करनी, जो आपको अप्रिय है, ठीक है। जैसे आप कितना अच्छा खाना चाहिए लेकिन आपको अप्रिय, जैसे करेला होता है। अब करेला कैसा होता है कि अप्रिय है, ठीक है, और आप पूरे दिन रोज करेला ही खा रहे हो, तो आप कैसे हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। एक आध दिन तो ठीक है, लेकिन आप रेगुलर खा रहे हो तो ये भी कैसे हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा, संपाद विरुद्ध, ठीक है। मैंने केवल करेला वाला एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए आया कि करेला अच्छी चीज़ है वैसे, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आता है। संपद विरुद्ध मतलब पूर्ण रसयुक्त पूर्व आहार सेवन, मतलब विकृत रस उपना से, मतलब ऐसे आहार का सेवन कर रहे हो जिसका जो रस है, गंध, वो कैसी हो गई, विकृत हो गई है, तो ऐसे आहार का सेवन नहीं करना, जैसे सड़ गया है कोई चीज़ है, ठीक है, इस तरह से। विधि विरुद्ध मतलब एकांत भोजन। अब आपको एकांत में बैठ के भी भोजन नहीं करना है, वो भी क्या बताया गया, विधि के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। सभी के साथ लोग मिलकर बैठकर खाना खाना चाहिए। देन उसके बाद आता है वैराधिक आहार के घटक। तो यही है जो मैंने आपको बताए थे अभी 18 प्रकार के 18 प्रकार के विरुद्ध आहार। तो वो श्लोक के माध्यम से बताया गया कि देश काल अग्नि मात्रा सातम्य अनिल आदि भी संस्कार तो वीर्यश्च कोष्ठ अवस्था कर्म अपि परिहारो उपचारव्याम पाकाताम संयोगातम अपि विरुद्धम तचम नयतम हत्या संप्रद्विदम विषम दता। तो ये इस प्रकार से 18 प्रकार के बताए, जिसका रेफरेंस चरक सूत्र स्थान 26 है। अगर आप श्लोक को कर लेते हो तो आपको 18 प्रकार के यहाँ पर विरुद्ध आहार आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपको याद हो जाते हैं तो फिर तो इनको अपनी भाषा में आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि विरुद्ध आहार सेवन उत्तर उत्पन्न व्याधि। देखो अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हो तो उनसे आपको कौन कौन सी व्याधि देखने को मिलेंगी, जैसे कि नपुंसकता हो जाएगी, अंधापान हो जाएगा, विसर्प हो जाएगा, जलोदर। देखो मैं बार बार नहीं समझाने वाला हूँ यार, एक सबको पता है। नपुंसकता मतलब इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अंधापन मतलब इसकी आई में वीकनेस हो जाएगी, आई से दिखना कम हो जाएगा। विसर्प हो जाएगी, ये स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। जलोदर एसाइटिस हो जाएगा, विस्फोट ब्लिस्टर वगैरह हो जाएंगे। पागलपन हो जाएगा, भगंदर फिस्टूला हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी एंड मद हो जाएगा। आद्यमान टिम्पेनाइटिस हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, गल ग्रह हो जाएगा, ठीक है।
तो गलग्रेजो ग्वाइटर, पांडु रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, आम विष के अंदर अल्सर आ जाता है, विसूचिक आ जाता है, विलंबिक आ जाता है। क्लास रोग ये भी स्किन डिसऑर्डर होता है। कुष्ठ रोग भी स्किन डिसऑर्डर होता है। गृहिणी आदि रोग हो जाएंगे, मतलब डाइजेस्टिव रिलेटेड इशूज हो जाएंगे। अमल पित्त हो जाएगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, ज्वर हो जाएगा, पीने से राइनाइटिस हो जाएगा, संतानों में द्वेष हो जाएगा, मतलब जो भी संतान होगी उनमें कोई ना कोई विकृति देखने को मिलेगी, और यहाँ तक कि मृत्यु तक भी हो सकती है अगर आप विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करते हो तो। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा जो पहला टॉपिक था आज का, विरुद्ध आहार। ठीक है, ये विरुद्ध आहार अभी तक हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग एंड आम विष। ठीक है, आम विष को हम मॉडर्न में फूड पॉइजनिंग से रिलेट करते हैं। पहले हम देखते हैं आयुर्वेद में आम विष, एंड उसके बाद हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये जो आम विष का जो रेफरेंस है वो चरक विमान स्थान 2 में बताया गया है। ठीक है, चरक विमान स्थान 2 शायद त्रिविधम उपचम अध्यायम करके कुछ था। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है चैप्टर का, लेकिन इसी प्रकार से कुछ अध्याय था वो। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना कि चरक विमान स्थान 2 का कौन सा चैप्टर था। तो इसमें क्या बताया गया है कि विरुद्ध भोजन करने वाले, अध्यसन करने वाले और अजीर्णासन करने वाले पुरुषों के आम दोष को विष के समान लक्षणों को उत्पन्न करने में चिकित्सा समुदाय आम विष कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पहले आम दोष था। आम दोष आप सभी जानते हैं, आम दोष क्या होता है। ठीक है, मतलब जो अपक्व अन्न है, अनडाइजेस्टेड है। ठीक है, आपको पहले ही अनडाइजेस्टेड फूड था, अपक्व अन्न था, तो आपने क्या करा, विरुद्ध भोजन करा। जो मैंने ऊपर बताया कि विरुद्ध भोजन कैसे विरुद्ध भोजन है, मात्रा के विरुद्ध भोजन है, वीर्य के है। ठीक है, तो 18 प्रकार में से अगर आप ऐसे ही कोई विरुद्ध भोजन करते हो और उसके बाद अध्यसन करते हो, अध्यसन मतलब अभी खाया फिर से खाने लग गई। अजीर्णासन मतलब पहले का पचा नहीं है फिर खाने लग गई। तो अगर इनका सेवन करते हो, जो आम दोष है, अब ये आम दोष के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आम दोष कन्वर्ट हो जाएगा आम विष में, क्योंकि विष के समान लक्षणों को उत्पन्न करने से चिकित्सा समुदाय आम विष कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आम दोष किस में कन्वर्ट हो जाता है, आम विष में, क्योंकि इसकी जो चिकित्सा होती है वो कैसी होती है, विष के समान चिकित्सा होती है। ठीक है, तो अभी कैसे हो जाता है, जो आम विष है वो आशुकारी होता है। ठीक है, और चिकित्सा की वृद्धि होने के कारण असाध्य होता है। और ये जो आम विष होता है, एक बार आम विष बन गया तो वो कैसा होता है, असाध्य होता है, इसके ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, जो ये मैंने यहाँ पर बताया कि विरुद्ध चिकित्सा, जो आम विष की जो चिकित्सा है वो कैसे बताइए, विरुद्ध चिकित्सा बताइए, मतलब इसको आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, ये असाध्य। क्यों नहीं कर सकते हो, देखो अगर आप मान लो उष्ण औषध देते हैं तो वो आम और विष में से विष को बढ़ा देगी, क्योंकि विष खुद कैसा होता है, उष्ण होता है। और अगर आप शीत औषध देते हैं तो शीत औषध देते हैं विष कम हो जाएगा लेकिन आम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो शीत औषध क्या करेगी, आम को और ज़्यादा अधिक बढ़ा देगी। तो इसलिए वो क्या होता है कि चिकित्सा के विरुद्ध बताया गया है, इसलिए इसमें चिकित्सा नहीं करने को बताया गया। ये कैसा हो जाता है, इसलिए असाध्य हो जाता है। ये हो गया आम विष। इसके बाद हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। अब हमारा बचा है मॉडर्न का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, आयुर्वेद में कहते हैं तो हम आम विष कहते हैं, और इसमें कहते हैं फूड पॉइजनिंग। अगर आपने कभी क्लिनिकल ज्वाइन किया होगा तो ये फूड पॉइजनिंग केस देखने को मिलेगा। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मोमोज बहुत फेमस हो रही है, तो मोमोज के हमने कई केस देखे हैं क्लिनिक में। तो वहाँ पर तो मतलब बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो जो क्या करते हैं कि सर अभी हमने मोमोज खाए थे और हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो केस जो होते हैं फूड पॉइजनिंग के केस हमें देखने को मिले। ठीक है, कब, जब हमने इसकी हिस्ट्री ली तो हमें पता लगा वो केस इसके फूड पॉइजनिंग के है। तो इट इज़ अ पॉइजनिंग ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड नॉन बैक्टीरियल एजेंट, बट स्पेशली ड्यू टू द बैक्टीरियल नॉन टॉक्सिक। जो पॉइजनिंग के केस होते हैं वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और नॉन बैक्टीरियल एजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली या ज़्यादातर बैक्टीरिया और टॉक्सिन से ही फूड पॉइजनिंग के केस देखने को आपको मिलेंगे। अब जो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग है उसका आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, देखो साइमल्टेनियस अटैक ऑफ द मैनी पीपल। और आपने देखा होगा कि साइमल्टेनियस अटैक करता है मैनी पीपल। जैसे मान लो कि कहीं मोमोज वगैरह बिच रही है और वहाँ से बहुत सारे जो केस आ रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग का आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप डायग्नोसिस कर सकते हो। या हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ कॉमन फूड, तो आप इसे हिस्ट्री ले सकते हो कि आपने कौन सा खाना खाया था। या कोई कह सकता है सर मैंने कोई पैकेट फूड खाया था, या फिर मैंने किसी ठेले पे ढवेले पे जहाँ पर भी कुछ ऐसा खाना खाया। तो इससे भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हो, कहीं ना कहीं उसको फूड पॉइजनिंग देखने को मिलेगी। और ये किसके यहाँ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा हम नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। एंड देन उसके बाद सिमिलर मैनिफेस्टेशन ऑन मेजॉरिटी इन अदर केस ऑफ द केसेस। तो सिमिलर मैनिफेस्टेशन मतलब होता है जो लक्षण देखने को मेजॉरिटी इन्हीं केसेस में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब देखो अभी जो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग है वो 3 प्रकार से, एक इन्फेक्शन, एक टॉक्सिन टाइप, एक होता है बॉटुलिज्म। अब पहला होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का कॉज क्या होता है, तो इन्फेक्शन से जो फूड पॉइजनिंग होती है वो साल्मोनेला होता है इसका कारण। और टॉक्सिन में स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, ई कॉली हो सकता है, विब्रियोस, ये सारे बैक्टीरियल ही होते हैं। ठीक है, फिर होता है बॉटुलिज्म। देन उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, इसका यहाँ पर कॉज हो सकता है। देन उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है इन्फेक्शन का कि 8 से 24 घंटे इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और इसका 1 से 6 घंटे होता है। और बॉटुलिज्म का फ्यू हावर से लेकर 30 से 36 घंटे तक हो सकता है। और साइन एंड सिम्टम्स, तो मतलब इन साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर आप बता सकते हो कि जो बैक्टीरियल में फूड पॉइजनिंग हुई है वो इन्फेक्शन की वजह से हुई है, टॉक्सिन टाइम की वजह से हुई है, या बॉटुलिज्म की वजह से हुई है।
जैसे गैस्ट्रोएंटाइटिस हुआ है या गैस्ट्रोएंटाइटिस है या फिर डायरिया लग गया है या फीवर है या मस्कुलर वीकनेस है, तो आप पता लगा सकते हो इन्फेक्शन की वजह से फूड पॉइजनिंग है। अगर हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, देखो इसमें क्या था, डायरिया लग रहा था, इसमें क्या लग रही है, वोमिटिंग लग रहा है, ठीक है, और पेन इन एब्डोमेन है और क्रैम्प आ रहे हैं, कोम आ रही है, तो आप पहचान सकते हैं टॉक्सिन टाइप की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। देन वोमिटिंग, इसमें भी क्या है, वोमिटिंग है। देखो कॉमन सी बात है, अगर वोमिटिंग हो रही है तो टॉक्सिन या बॉटलिज्म में से देखने को मिलेगा। अगर दस्त लग रही है, डायरिया हो रहा है, तो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कॉन्स्टिपेशन, थ्रस्ट, लाइवेशन, ओकुलोपल्सी एंड पैरालिसिस, कोमा, डेथ और एपीमा और परगेटिव्स, ये तो मैंने ट्रीटमेंट यहाँ पर बता दिया है। तो पैरालिसिस, कोमा और डेथ तक यहाँ तक हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक लावाज एंटीबायोटिक। देखो अब यहाँ पर जो इन्फेक्शन हुआ है वो सारा खाना कहाँ पर जाएगा, आपको जो भी आपने फूड लिया है वो आपके स्टोमक में जाएगा, तो इसमें आपको गैस्ट्रिक लवाज दे सकते हैं। देखो गैस्ट्रिक लवाज आप जानते ही पहले ही, गैस्ट्रिक लवाज स्टोमक वॉश होती है, इसमें स्टोमक का कंटेंट को सारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। देन दूसरा होता है एंटीबायोटिक, ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल के लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अब कौन से एंटीबायोटिक देंगे वो डिपेंड करेगा कि उसको कितने सीवियर की पॉइजनिंग है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि टॉक्सिन टाइप की क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसमें भी गैस्ट्रिक लवाज दे सकते हैं और एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और इस बॉटलिज्म में क्या होता है, एनीमा बताया गया है, परगेटिव दिया बताया गया। एनीमा आप देखोगे तो एनएस के थ्रू दिया जाता है, एंड परगेटिव्स कुछ दे सकते हैं, और एंटी बॉटलिज्म ANB सीरम दे सकते हैं 50 cc, ठीक है, IV इंट्रावेनस दे सकते हैं इन 5% ऑफ डेक्सट्रोज। ये यहाँ पर इसकी जो एंटीबॉटलिज्म जो सीरम है इसकी वो डोज बताई गई 50 cc इंट्रावेनस इन 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। अगर आप NS की DNS की इन बोतल पे देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि 5% DNS, 5% डेक्सट्रोज, शुगर, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये भी इसको चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। तो अब बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग में आपको एक कॉमन सी बात रखनी है कि पहले तो ये नाम रख लें 3 इन्फेक्शन, टॉक्सिन टाइप और बॉटलिज्म, और कॉज रख लें, कारण क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, साइन सिम्टम और ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। कॉज, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, सिंपल है, इतना आसानी से आप लिख सकते हो। देन इसके बाद आता है नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। अब देखो हर बार जरूरी नहीं है कि बैक्टीरियल से ही फूड पॉइजनिंग हो, अब नॉन बैक्टीरियल से भी होता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल शुगर ऐड की जाते हैं बहुत सारे ड्रिंक्स में, या फिर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो या बहुत सारे कलरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें पॉइजनिंग हो सकती है। पहला होता है कंटेंट टॉक्सिक प्रिंसिपल। टॉक्सिक प्रिंसिपल कौन कौन से हो सकते हैं, देखो कंटेनिंग टॉक्सिक प्रिंसिपल आर पॉइजनस फूड ग्रेन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक प्रिंसिपल हो सकते हैं, जैसे कुछ बहुत सारी दालें वगैरह आ रही है या कोई भी फूड ग्रेन आ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक प्रिंसिपल मिले हुए हो, या फिर उनमें कोई डाइज मिली हो, ठीक है, या अडल्ट्रेट हो किसी ऑयल का, ठीक है। एंड पॉइजनस मशरूम, और आजकल जो मशरूम है वो भी कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मशरूम अगर सब्जी आपने खाई होगी तो इसमें बहुत सारे ऐसे मशरूम भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, तो इनकी वजह से भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। अब हर बार ज़रूरी नहीं, देखो बैक्टीरियल मैं मानता हूँ मोस्टली केसों में बैक्टीरियल मिलेगी, लेकिन नॉन बैक्टीरियल भी मिलती है, लेकिन कम केस में मिलती है। देन उसके बाद है मेटेलिक कंटामिनेशन। तो दिस इज प्रॉब्ली मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस होती है, मतलब ज़्यादा अक्सर देखने को मिलती है और डेंजरस भी होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन फूड स्टफी एज डाइज में, प्रिजर्वेटिव्स में और कलरिंग मैटर्स में, ठीक है। तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, कलरिंग मैटर जो डाले जाते हैं, ठीक है, इन सभी में, और फूड स्टफ में भी प्रेजेंट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है फूड एलर्जी। दिस इज ड्यू टू द सेंसिटिव टू सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ डाइट यूजली प्रोटीनस इन नेचर। तो मतलब कुछ आपने देखा होगा कुछ किसी से फूड से एलर्जीज होती है, ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे मतलब मोस्टली वो फूड बताए गए जो प्रोटीनस होते हैं नेचर में, तो उनसे कोई सेंसिटिव होती है, तो उनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। एंड साइन एंड सिम्टम्स आर नोजिया। तो अगर आपने देखा होगा कुछ मूवी वगैरह में कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी देखी थी किसी में चॉकलेट खाने से, ठीक है, चॉकलेट खाने से उसको एलर्जी रहती है, तो इसमें क्या होता है कि जो उसका पूरा विंड पाइप होता है, ट्रेकिया होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड की वजह से इसका जो पूरा रेस्पिरेटरी पार्ट वो चॉक हो जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कुछ ऐसे फूड्स रहते हैं। जैसे साइन एंड सिम्टम क्या बताइए, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जॉइंट पेन, यूरोटिक एरिया, एडिमा ऑफ द ग्लूटिस एंड अस्थमेटिक सीजर्स, ठीक है। तो ये सारे इसके फूड एलर्जी का साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो इस तरह से आपका और ये हमारा जो चैप्टर है विषुक्त आहार परीक्षण विरुद्ध आहार, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो और भी एक्स्ट्रा आपको पढ़नी थी, ठीक है, या फिर कोई आपकी यूनिवर्सिटी में अदर है कोई एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं, ठीक है, और फिर भी कोई रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो। अगर आपका सब अच्छे से समझ में आ गया है तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
इस वीडियो को शेयर करो और अपना कमेंट करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।